हमारे साथ एसडीओ पैरा फ़ायज़ा अनवर साहिबा मौजूद हैं और साथ एक शादी हाल है पीछे और इसके ऊपर छापा मारने के लिए हैं। फ़ायज़ा साहिबा ये बताइएगा कि क्या मामला है यहाँ पर, शादी चल रही है, शादी क्यों बर्बाद हो गई? बेसिकली ये मैरिज फंक्शन एक्ट है जिसके अंडर ये है कि वन डिश वायलेशन के अगेंस्ट हम चेक करते हैं। अगर कोई भी मैरिज हॉल में शादी चल रही है और उन्होंने वन डिश की वायलेशन की है तो उसमें या तो हम मैरिज हॉल को सील करेंगे या हम उनको मौके पे फाइन करेंगे या हम उनका जो एक्स्ट्रा खाना है वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। बेसिकली ये जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनके एम्बिट में आता है, लेकिन चूँकि तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के पास काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए होते हैं तो हम लोग मिल के जिस तरह से जो मैरिज हॉल में, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो कुछ मैरिज हॉल्स हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो चेक कर रहे होते हैं और कुछ मैं चेक कर रही होती हूँ और इसको हम किसी दूसरे बंदे के ऊपर फिर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे बेसिकली हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा एक जैसे इनकी मटन की डिश है और उसके अलावा ये चेक करवाएं, खाली नीचे वाला खाली है, ये क्या है? ये खाली सारे खाली हैं। ऊपर क्या पड़ा हुआ है? वो कोरमा है भाई, ये ये भी कोरमा। खोल के चेक करें इसको, चेक करो, वो भी चेक करें। नीचे वाला चेक करवाएं, नीचे चेक करवाएं। ये देखिएगा, ये क्या खाना है? कब था? यहाँ पे इनका किधर है? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर था कि इन लोगों ने वन डिश वायलेशन की हुई है। तो हम मोस्टली तो ये है कि शादियाँ क्योंकि वीकेंड्स पे होती हैं तो वीकेंड्स पे हम स्पेसिफिकली सारे मैरिज हॉल्स को चेक कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ हम फिर चेक करवा देते हैं कि जिस जगह पे अगर कोई इवेंट चल रहा है तो फिर हम उसको चेक कर लेते हैं। तो जो आपकी रिपोर्ट आई थी वो खराब स्पेशल ब्रांच कर नहीं, यहाँ पे है इनका, इनके पास स्टीम रोस्ट है। आप इनके चेक करें कि वो स्टीम रोस्ट कहाँ पे है इनका। इनकी जो टोटल खाना है उसके रिलेटेड हमारे पास स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई थी जिसके बाद फिर हमने अपनी टीम को यहाँ पे भेजा, उन्होंने चेक किया। अभी आपके सामने भी हम चेक कर लेते हैं कि इनके पास स्टीम रोस्ट एक्स्ट्रा है जो इन्होंने अकॉर्डिंग टू मैरिज हॉल एडमिनिस्ट्रेशन के इन लोगों ने मना किया था कि हम लोगों को मतलब सर्व नहीं करेंगे। अब हमारी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी जब तक कि 10 नहीं बज जाते, मैरिज हॉल का फंक्शन वो टाइम नहीं ख़त्म हो जाता और इवेंट नहीं ख़त्म हो जाता। हम पहले खाना कॉन्फिस्केट करते थे लेकिन डेफिनेटली जिनकी शादी होती है उनके लिए नुकसान का बाइस भी होता है और खुशी का मौका है। इस मौके पे फिर हम थोड़ा सा इनकी खुशियों में खलल भी नहीं डालना चाह रहे, तो हमारी टीम उसको सर्व नहीं करने देगी। इससे पहले हम कॉन्फिस्केट करके तो अब वो जो खाना बन गया है जो सर्व नहीं हो पाएगा, पहले तो बात ये है कि आप वो ढूंढेंगे बाद जैसे में वो यहाँ पे अभी किचन में मेरी जो टीम है वो देख लेगी। कुछ ऐसे होता है कि मौके पे खाना मौजूद होता है और हम मौके पे जाके तो उसको चेक कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर टीम जो है वो चेक कर लेती है। इन लोगों ने मैरिज हॉल्स वालों ने मतलब इन लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग किस किस मैरिज हॉल में जा रहे हैं, तो इनके पास भी काफ़ी ट्रिक्स हैं। इन्होंने 2-2, 3-3 किचन रखे हुए हैं जिनके अंदर ये खाना छुपा भी लेते हैं, तो फिर हमें हर जगह पे चेक करना अब पड़ता 10 बजे तक टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी, इनको मौजूद सर्व नहीं रहेगी। करने देंगे? नहीं, इनको सर्व नहीं करने देंगे। पहले ये था कि हम खाना यहाँ से कॉन्फिस्केट करके तो अक्सर SOS भेज देते थे, यतीम खाना भेज देते थे या किसी भी जगह पे सैलानी ट्रस्ट है वहाँ पे, ऑर्फनेज हाँ। इस तरह की। जी, लेकिन अब हम फिर इनका नुकसान नहीं करते, लेकिन हम अपनी जो वन डिश वायलेशन है उसके भी अगेंस्ट नहीं करेंगे। अगर किसी बहुत बड़े शख्स की शादी हो, MP, MNA या नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्यूरोक्रेट होगी, जैसे ये भी यहाँ पे एक उसमें तो बहुत 4-4 डिशेज हो सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे ये इवेंट कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर अक्सर शादियाँ ही ऐसी होती हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तो यहाँ पे भी हम तकरीबन हर वीक पे चेक कर रहे होते हैं, तो हम सील करते हैं। यहाँ पे आप मैरिज हॉल एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं हम बिला इम्तियाज़ उन लोगों को चेक करते हैं और उनको सील भी करते हैं। कहाँ पे आप आइएगा। जैसे ये स्टीम रोस्ट है तो ये एक एक्स्ट्रा डिश है, वन डिश वायलेशन है। आप जैसे बाहर भी चेक कर लेते हैं कि इन लोगों का ये स्टीम रोस्ट है जो कि अपनी टीम सर्व नहीं करने देगी इनको। ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, तो पूरे स्टीमर कोई किसी को बताओ। नहीं, अक्सर ये है कि वो जितने गेस्ट आते हैं उनके अकॉर्डिंग ये बना रहे होते हैं। अब अगर आप ये देखते हैं कि इनके 2-3 डिफरेंट किचन हैं, तो हम जब डिफरेंट बड़े हॉल्स में जाते हैं तो उन हॉल्स में हमें उनके सारे किचन भी चेक करने पड़ते हैं। खाना इनका बाहर बन रहा है, सामान इनका यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क होता है। इस वजह से हमें अब ये तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, अब इसका क्या करेंगे? ये जिनका खाना है वो उसके बाद किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं शादी के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, और कोई पनिशमेंट नहीं होती इस पर? इसमें ये है कि हम चेक करते हैं, जैसे मैरिज हॉल वाले हैं तो मैरिज हॉल वालों ने इससे पहले ही हमें कम्युनिकेट किया, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी आई
कि हम लोग इन्हें मना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती खाना लेके आ गए हैं। हम खाना सर्व नहीं करेंगे जब तक आप खुद अलाउ नहीं करते या कुछ वैसा, तो डेफिनेटली हम अगेंस्ट लॉ तो नहीं जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मैरिज हॉल वालों का कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद हमें ये बताया है, तो इस वजह से इन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। अक्सर ये होता है कि मैरिज हॉल वाले खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो उस टाइम पे हम इनको सील करते हैं। मैरिज हॉल वाले ने खुद बताया कि यहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि ये लोग तो ज़बरदस्ती उन्होंने जो पहले पार्टियाँ क्यों- बोले गए, अच्छा, क्योंकि ज़बरदस्ती मैरिज पार्टी हॉल ने खाना नहीं दिया। मोस्टली होता है कि आप पार्टी से कि मैरिज हॉल से? आपकी शादी है? अच्छा, शादी से। हाँ। भाईजान साहब आपको पता है कि यहाँ पर SDO साहिबा क्यों आई? हाँ। यही खाने के लिए हमने तो नहीं लगाया, हम वापस नहीं। आप लेके क्यों आए हैं? आपको नहीं पता था कि हमने वन डिश नहीं- वायलेशन नहीं हो सकती? हमें नहीं पता, मेरे बड़े भाई को पता, मैं उसको बुला रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, आप एक मिनट आप ही रुकें, मेरी बात सुने। आपको जब पता है कि वन डिश वायलेशन नहीं हो मैं सकती, नहीं आया, मैं दूसरे घर से आया हूँ। मुझे शादी का कार्ड मिला, चोरी या तस्वीर। आपको जब आइडिया था कि वन डिश वायलेशन नहीं हो सकती, तो आपने क्यों एक दूसरा एक्स्ट्रा डिश हमने लाए? वन डिश दी है, हमें वन दूसरी डिश दी। नहीं है ये? हाँ जी, ये आप जानते हैं हमने कि ये दी वन नहीं। डिश नहीं है? हमें पता चला पर हमने दी ही नहीं, हमने बंद कर दी। हर बंदे को पता है तकरीबन इस वक्त जितने लोगों की शादियाँ हो रही हैं, उन सब लोगों का पहला कंसर्न ये होता है कि हम किसी भी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मैरिज हॉल वालों को परमिशन दिलवा दें कि हमें वन डिश वायलेशन के लिए जाने दें। हालांकि ये एक ऐसा लॉ है जिसमें शादियाँ आसान करती हैं कि आप कोई एक डिश दें, एक डिश चावल की हो, एक डिश सालन की हो, और आप अपनी शादी कर लें इजीली। लेकिन यहाँ पे लोग ये करते हैं कि वो सिफारिशें करवा रहे होते हैं कि हम लोगों ने मैरिज फंक्शन एक्ट के अगेंस्ट जाना है, हमने वन डिश वायलेशन करनी है। कॉल हो गई? इसमें अक्सर ये होता है कि कॉल तो ज़रूर करवाते हैं हम लोग। एक इनका बड़ी event- सिफारिश आती है, फिर सारा का सारा इदारा चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी वजह से हमारे हम भी पास देख रहे हैं कि क्या होता है। आप 10 बजे तक बेशक यहाँ पे देख सकते हैं, खाना सर्व नहीं होगा यहाँ पे। गरीब आदमी का खाना ज़ाया तो नहीं होगा? ये लोग डेफिनेटली उनके घर पे शादी है, कल यूज़ कर सकते हैं, दिन में अपने घर लेके जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अभी अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि पार्टी का अपना खाना है, इस वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट तो नहीं होगा। उनका नुकसान भी नहीं होगा, उनका खाना तो डेफिनेटली यूज़ हो जाएगा। पार्टी मेरे ख्याल किसी को कॉल करवा रहे हैं। जी, आप वो कॉल बेशक करवाते रहें। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है, इस मोबाइल पे कोई भी कॉल आएगी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं कोई कॉल रिसीव नहीं करूँगी। अगर मैंने सील करना है तो सील करते हुए भी मैं सील करके चली जाऊँगी। वो लोग नेक्स्ट डे वहाँ पे आएंगे ऑफिस में आके डीसील करवाएंगे और साथ में अपनी जो फ़ाइन है वो पे करेंगे। कोई बड़ा अफसर फ़ोन करते फिर तो करना पड़ता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा। होता। जब वायलेशन हो जाती है एक और उसकी हमारे पास रिपोर्ट भी आ जाती है, या अगर हम खुद पकड़ लेते हैं, तो डेफिनेटली ये पेनल्टी तो ज़रूर होती है। अगर इन केस कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो जिसने बहुत दफ़ा वन डिश वायलेशन पे वो चला जाए, तो हम FIR भी दे देते हैं। हम 20 लाख तक उनको फ़ाइन कर सकते हैं, और अभी तक ये कि 5 लाख तक फ़ाइन मैंने भी किया हुआ है डिफरेंट मैरिज हॉल्स अभी को। तो 9 बज के और कुछ मिनट हुए हैं, वो 10 बजे वाली मेरी violation टीम भी अभी नहीं। यहाँ पे मौजूद रहेगी। 10 बजे इनका मैरिज हॉल भी क्लोज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ इनका वो खाना हम अभी इनके सर्व नहीं करने दे रहे, तो वो उसके बाद ये खाना इनका अपना है, वो लेके जा सकते हैं कहीं पे भी पार्टी लेकर। भाई आ गए भाई साहब। सर क्या ठीक है सर। भाई वो वन डिश वायलेशन है, उसकी वजह से मैडम फाइजा जब मौजूद आपको हैं। आइडिया था कि आपने वन डिश वायलेशन में नहीं जा सकते, आप क्यों लेके आए हैं सर वो बिला वजह? मैडम वो सादे चावल बनाए थे इसलिए वो खिला। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको आइडिया है कि चावल की एक डिश होगी, एक डिश आपकी चावल के अंदर आप डाल सकते थे, बिरयानी के फॉर्म में डाल सकते हैं, या किसी तरह स्टीम रोस्ट जो है वो तो प्रोहिबिटेड है, मतलब एक एक्स्ट्रा डिश बन जाती है, ये तो वो आपने नहीं करना था। ये आपको पता है, ये आप जानबूझ के मुझे कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया है। आप सिस्टर है मेरी। आप मेरे लिए बड़े मुहतरम हैं, आपका शादी का वो इवेंट है, आप प्लीज़ जाके अपना इवेंट अटेंड करें, लेकिन ये खाना सर्व नहीं होगा, ठीक है? आप प्लीज़ जाएं, आप लोग जाके अपनी शादी एंजॉय जाओ करें। सारे चलो हम आगे बात करते हैं। आपका खाना हम कॉन्फिस्केट नहीं कर रहे, अदरवाइज़ हम खाना वाना जो मैरिज हॉल में हमसे उठा लेते होते हैं, ये खाना आपका अपना अपने घर जाके अपने गेस्ट को खिला सकते हैं, ठीक है? तो मगर बाद में आप ले जाइएगा, हॉल में सर्व नहीं होगा। मेरे पास सुनो हाल वालों को कुछ नहीं करो। जी नहीं, हॉल वालों को हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपका खाना भी हम नहीं उठा मैं रहे। वो नहीं आपका इवेंट है, इवेंट को ख़राब नहीं करना चाहते, इस वजह से हम हॉल के अंदर भी नहीं गए। सिस्टर केला केला बेटा है। आप जाएं, जाके एंजॉय करें, आपको मुबारक हो मेहरबानी शादी मेरी की। बात सुनिए। लेकिन ये नहीं करेंगे आप। अच्छा मैं वो नहीं देता ठीक है, मगर वो मैं हाँ बोले कुछ नहीं आपकी मेहरबानी। ठीक है, आप जाएं, आप नहीं देख लें मैं आप बहन है मेरी छोटी। जिस जगह पे बड़ा भाई किसी साहब ने- यहाँ पे कसूर आपका है, तो मैं डेफिनेटली उसकी मैं सजा मानता आपको हूँ मिली मेरा है। हाँ। कसूर है, मगर चलें आप
आपकी मेहरबानी। जहाँ पे कसूर आपका है उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी, उन्हें नहीं मिलेगी। उन्होंने आपको जस्ट सिटिंग दी है, उन्होंने खाना नहीं दिया और उन्होंने हमें रिपोर्ट भी कर दी है, तो डेफिनेटली उनको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है। हम आपको, मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर रही कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी करूँ। और आप लोग क्यों बच्चे यार आपकी जाओ बेटा शादी है, आप लोग जाओ जाओ यार जाओ सारे। मैं हॉल वालों को कुछ भी नहीं कह रही, मैंने आपका खाना सर्व नहीं होने दिया। नहीं, वो- मेरा हाँ। पर्पस सिर्फ ये है कि मैं वो खाना सर्व ना चले होने उन्हें कह दे, वो पंडित बड़े वाले। परेशान हो, कह रहे कल मैं आ जाऊंगा। तो मेहरबानी आप छोटा भाई एक मिनट तुसी आपकी मैं तो ये सारे यार जाओ जाओ सारे मेहरबानी। आप जाएं, जाके शादी अटेंड करें। हम वो हॉल वालों वो को उन्हें कुछ कह ही नहीं वो रहे। उन्हें कह दे वो भाई परेशान ना ना, आप देख लीजिए। हाँ बड़ी एक मिनट भाई इधर आओ। मैडम सील नहीं होता। चलो मैडम आपकी मेहरबानी है। हमने मना किया सुबह के नहीं उन्होंने किया था वाजे से मगर नहीं करनी, ये ना जबरदस्ती उन्होंने वाजे किया से था। की है। देखिए, हमारा मकसद आपको भी सही। सेट करना है, ये शादी खराब करना नहीं है। हमारा मकसद ये है बस कि सब- गवर्नमेंट ने एक कानून आपके लिए बनाया है जिसमें आपके लिए शादियां आसान की गई हैं। आपने एक डिश बनानी थी, नहीं आपने उन्होंने baby बोला अपनी- इनकी कोई गलती नहीं। तो हम उनको कुछ कह भी लो नहीं रहे। सर आपको नहीं कह रहे। नहीं, रात को 1 बजे स्टिकर लगेगा, आप जिम्मेदार हैं। कल मैडम आप मेहरबानी आप प्लीज मैंने साहब खुद क्या आप स्टिकर लगेगा। आप जाएं, आपकी तरफ से मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि मैडम हम नहीं सर्व, वो खाना इनका पार्टी का अपना है, हम नहीं सर्व करने दे रहे। तो डेफिनेटली आप चले जिजाकुमुल्लाह, हाँ चले जिजाकुमुल्लाह। लो जी ठीक है मेहरबानी मैम